डियर स्टूडेंट, अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूं। आप ये बातों को समझने की अब कोशिश करें। देखिए, अल्फा अमाइनो एसिड जो होते हैं ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अगर आप इनका कंपेरिजन करें कार्बोक्सिलिक एसिड से, अगर इनका कंपेरिजन करें या जो है अमाइन से इनका कंपेरिजन करें, अल्फा अमाइनो एसिड का कंपेरिजन अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं इनसे करें या अमाइन से इनका कंपेरिजन करें तो उनके मुकाबले में इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। देखिए, अगर आप देखोगे तो NH2 ग्रुप जो है अमीन में होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में होता है, जो कि हमारे अल्फा अमाइनो एसिड में यही फंक्शनल ग्रुप होते हैं। लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप दो कॉमन होने के बावजूद भी हमारा जो अल्फा अमाइनो एसिड है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है ना। अमाइन से और कार्बोक्सिलिक एसिड से इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं, जबकि अमाइन और कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं ये इतने ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट वाले क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं पाए जाएंगे। क्या रीज़न है, ऐसा क्या वजूहात हैं, क्या रीज़न है अल्फा अमाइनो एसिड में जिसकी वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो अमाइन से और कार्बोक्सिलिक एसिड से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। चलिए देखते हैं। देखिए, जो अल्फा अमाइनो एसिड होते हैं, अल्फा अमाइनो एसिड में दो तरह के फंक्शनल ग्रुप मौजूद होते हैं। एक फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो कि एसिडिक फंक्शनल ग्रुप है, और दूसरा ग्रुप होता है अमीनो ग्रुप NH2 ग्रुप जो कि बेसिक ग्रुप होता है। इसे बेसिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो वो आसानी से किसी को दे सकता है, प्रोटॉन को दे सकता है और प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। और प्रोटॉन जो एक्सेप्टर होता है उसे हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं, है ना। तो ये वाला जो ग्रुप है वो कैसा ग्रुप है? बेसिक ग्रुप है। और ये वाला जो ग्रुप है ये एसिडिक ग्रुप है, COOH, ये एसिडिक ग्रुप है। क्यों एसिडिक ग्रुप है? क्योंकि अपना प्रोटॉन दे सकता है। क्या कर सकता है? ये अपना प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। ये वाला H जो इसके पास है वो H को आसानी से डोनेट कर सकता है। तो जो अल्फा अमाइनो एसिड होते हैं, अल्फा अमाइनो एसिड में दोनों तरह के फंक्शनल ग्रुप मौजूद होते हैं। एसिडिक फंक्शनल ग्रुप भी होते हैं और बेसिक फंक्शनल ग्रुप भी होते हैं। एसिडिक फंक्शनल ग्रुप की खास बात ये होती है कि वो अपना प्रोटॉन देते हैं, ठीक है। और बेसिक फंक्शनल ग्रुप की खास बात ये होती है प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, ठीक है। तो एक ही कंपाउंड के अंदर, एक ही मुरक्कब के अंदर, एक ही अल्फा अमाइनो एसिड के अंदर दो तरह के फंक्शनल ग्रुप है। एक प्रोटॉन देने वाला है और एक दूसरा प्रोटॉन लेने वाला बेसिक ग्रुप उसके अंदर मौजूद है। तो होता क्या है, ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो प्रोटॉन है वो ट्रांसफर हो जाता है कहाँ? NH2 ग्रुप पर। कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? NH2 ग्रुप पर। और मुझे मिलता है इस तरह का आयन मुझे हासिल होता है। देखिए क्या होता है, जब ये प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाता है इस ग्रुप पर, ठीक है, प्रोटॉन H+ जो है यहाँ से निकल जाएगा। तो H+ जब यहाँ से निकलेगा तो जो O है उस पर कौन सा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज उसके ऊपर आएगा। और ये जो NH2 ग्रुप है इसका जो लोन पेयर है ये क्या करता है? अपना लोन पेयर इस H को दे देता है। जो H उसके पास आ रहा है, ये वाले जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जो H आ रहा है, इस H को, इस प्रोटॉन को वो एक्सेप्ट कर रहा है, H+ को वो एक्सेप्ट कर रहा है। और कैसे एक्सेप्ट कर रहा है? अपना लोन पेयर देकर वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो जब वो अपना लोन पेयर दे देगा, नाइट्रोजन जब अपना लोन पेयर दे देगा तो नाइट्रोजन पे चार्ज क्या आएगा? प्लस आएगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से मुझे इस तरह का आयन हासिल होता है। अल्फा अमाइनो एसिड में इस तरह का आयन हासिल होता है जिसमें COOH पर कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड अपना H आयन जो है, H प्रोटॉन आयन डोनेट करता है और उसी अल्फा अमाइनो एसिड का जो NH2 ग्रुप होता है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, जिसकी वजह से एक ऐसा आयन तैयार होता है जिसमें दोनों किस्म के, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों किस्म के आयन मौजूद होते हैं। इस तरह के आयन को, इस तरह के कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? ज्वीटर आयन कहते हैं, ठीक है। ये एक तरह का सॉल्ट है। देखिए, जब एसिड और बेस की जब रिएक्शन होती है तो क्या तैयार होता है? सॉल्ट तैयार होता है। पहले से आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को देखा होगा, जब एसिड और बेस का रिएक्शन करवाया जाता है तो क्या मिलता है? सॉल्ट मिलता है। तो यहाँ एक ही कंपाउंड के अंदर क्या है? एसिड भी है और क्या है? बेस है। तो एसिड और बेस खुद आपस में ही क्या कर रहे हैं? रिएक्शन कर रहे हैं। एक प्रोटॉन दे रहा है, एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ क्या हुआ? इस तरह का आयनिक जो है कंपाउंड तैयार हुआ है। इस आयन को हम क्या कहते हैं? ज्वीटर आयन कहते हैं, ठीक है।
और इसी ज्विटर आयन के फॉर्मेशन की वजह से, इसी ज्विटर आयन के फॉर्मेशन की वजह से, इसी सॉल्ट फॉर्म की वजह से हमारा जो अल्फा अमाइनो एसिड होता है सॉल्ट फॉर्म में, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है और इसी की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो ज्विटर आयन फॉर्म होने की वजह से अल्फा अमाइनो एसिड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। और ये ज्विटर आयन कैसे तैयार हुआ है? कार्बोक्सिलिक एसिड ने अपना H+ आयन दिया है, NH2 ग्रुप ने अपना लोन पेयर दिया है, तो H जो है कहाँ चला गया? NH2 ग्रुप के पास चला गया और N पर प्लस चार्ज आ गया लोन पेयर पर इलेक्ट्रॉन देने की वजह से, और प्रोटॉन जाने की वजह से O पर माइनस चार्ज आ गया। इस तरह से एक ही कंपाउंड में, एक ही अल्फा अमाइनो एसिड में दो तरह के आयन तैयार हो गए, नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? ज्विटर आयन कहते हैं। बोलो, बात समझ में आ रही है? ठीक है। देखिए, इसी ज्विटर आयन फॉर्म होने की वजह से, इसी तरह का आयनिक कंपाउंड फॉर्म होने की वजह से हमारा जो अल्फा अमाइनो एसिड है ये वाटर सॉल्युबल भी होता है, ठीक है। तो अल्फा अमाइनो एसिड का हाई मेल्टिंग पॉइंट इसी ज्विटर आयन की वजह से होता है और इसी ज्विटर आयन की वजह से ये क्रिस्टलाइन जो सॉलिड जो होते हैं, ये जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है वो वाटर सॉल्युबल भी होता है। देखिए, ज्विटर आयन की एक और खास बात मैं आपको बता देता हूं कि ज्विटर आयन जो होता है, ज्विटर आयन के अंदर मतलब अल्फा अमाइनो एसिड का जो ज्विटर फॉर्म होता है, ज्विटर आयनिक फॉर्म जो होता है, इसमें नेगेटिव चार्ज भी होता है ना। अगर आप देखोगे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज भी है और पॉजिटिव चार्ज भी है। तो ओवरऑल चार्ज जो है, पूरा जो ज्विटर आयन होता है इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज 0 हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाते हैं? न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ज्विटर आयन पर कोई चार्ज नहीं आता है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मौजूद है, तो पूरा जो ओवरऑल चार्ज है वो कैसा हो जाता है? 0 हो जाता है। बोलो, बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखिए, अल्फा अमाइनो एसिड की कुछ और बातें और जान लें आप, ठीक है, इनके बारे में कुछ और बातें जान लें। देखिए, जो अल्फा अमाइनो एसिड होते हैं ये डिफरेंट पीएच पर डिफरेंट फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे, अगर मैं एसिडिक सॉल्यूशन लूं, यानी पीएच जो है बहुत ज़्यादा कम है, यानी तकरीबन 2 या 1 के करीब करीब अगर पीएच है, तो उस पीएच पर क्या होगा? देखो, अमाइनो एसिड का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? NH2, ठीक है, CH4 COOH, ठीक है। ये जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है अमाइनो एसिड का। अब अगर एसिडिक सॉल्यूशन है, देखिए, अगर सॉल्यूशन एसिडिक सॉल्यूशन है मतलब ये कि वहां प्रोटॉन बहुत ज्यादा मौजूद है ना। एसिडिक सॉल्यूशन में प्रोटॉन बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। तो अगर वहां प्रोटॉन बहुत ज्यादा होगी तो क्या होगा? ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो NH2 ग्रुप जो अल्फा अमाइनो एसिड में है, उसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब जो NH2 ग्रुप है, ये जो NH2 ग्रुप है जिसके पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, वो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? उस एसिडिक सॉल्यूशन के प्रोटॉन को दे देगा। उस प्रोटॉन को वो क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा। क्या कर लेगा? उसे एक्सेप्ट कर लेगा। और जब उसे वो एक्सेप्ट करेगा तो किस तरह का फॉर्म में तब्दील हो जाएगा? वो तब्दील हो जाएगा NH3 पॉजिटिव CH4 COOH, इस तरह के फॉर्म में तैयार हो गया है, ठीक है। एसिडिक सॉल्यूशन है और एसिडिक सॉल्यूशन में उसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है, और जब उसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया तो इस तरह के फॉर्म में वो तब्दील हो गया है। इस फॉर्म में अगर आप देखोगे तो यहाँ जो है सिर्फ NH3 पर ही कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। मतलब इस कंपाउंड के अंदर, इस फॉर्म के अंदर ओवरऑल चार्ज कितना आता है? पॉजिटिव आता है। बोलो, बात समझ में आ रही है?